जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए, ये तो हमने जाना कि इस दीपावली क्या कह रही है आपकी राशियों पर किस तरह से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे रूप चौदश का महत्व क्या है, साथ ही साथ दीपावली पर धन लक्ष्मी के आगमन के लिए क्या है वो चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के क्या कुछ है महत्व। जी बिल्कुल, नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीया, ये जो तिथियां हैं बहुत विशेष होती हैं और किस प्रकार आपको इसका लाभ लेना चाहिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। दीपोत्सव का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व शरीर पर तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात स्नान करने वाले को वर्ष भर जो भी आपके वर्ष भर के शुभ कार्य होते हैं, जो पुण्य होते हैं, जो आपने एकत्रित किया होता है, वह नष्ट हो जाते हैं। स्नान के पश्चात दक्षिण मुख करके यमराज से प्रार्थना करने पर व्यक्ति के वर्ष भर के पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल के समय में देवताओं का पूजन करके घर, बाहर, सड़क आदि पर प्रत्येक स्थान पर दीप जलाना चाहिए, जला करके दीप रखना चाहिए। 5 दिवसीय इस दीपावली के पर्व का प्रमुख जो पर्व होता है वह लक्ष्मी पूजन का पर्व अर्थात दीपावली का दिन होता है। इस दिन रात्रि को जागरण करके धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां पर दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी देवी का वास रहे एवं दरिद्रता का नाश रहे। रूप चतुर्दशी के बारे में ये भी कहते हैं, इस पर ये जो तैलभ्यंग स्नान का जो महात्म्य है, जो विधान है, ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने असुर का वध किया था। असुर का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर उस असुर के रक्त लिपट गए थे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की गोपियों ने तेल की मालिश करके उस सारे रक्त को साफ किया और भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया। तो इस तिथि में इस विधान से स्नान करने से रूप और सौंदर्य यानी खूबसूरती की भी प्राप्ति होती है। तो लगातार हम आचार्य जी से जान रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। आचार्य जी, आज आप कौन से चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं? देखिए, आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दीपावली के लिए। दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, इस तिथि में इन 5 दिवस में देवी लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप मां लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं। ये उपाय इन 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, खासतौर पर अगर दीपावली की रात में करें। इन छोटे टोटकों से आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इस टोटके से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और आपकी किस्मत खुल जाएगी। अचानक मिलता है पैसा, ऐसा कहा जाता है, और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। यदि आप सभी चाहते हैं कि आप पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसे और आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो जो टोटके मैं आपको बताता हूं उसे आप अवश्य करें। ये अद्भुत माने हुए प्रयोग में किए गए चमत्कारी प्रभाव देखे गए टोटके हैं। आपको करना यह है कि दीपावली से आरंभ करके 5 शुक्रवार ये उपाय आप करें। दीपावली की रात में 10 बजे के बाद अपने सामने एक चौकी पर एक कलश रखें।
कलश के ऊपर शुद्ध केसर से आपको स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उस कलश को जल से परिपूर्ण कर देना है। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भर करके उस कलश के ऊपर आप रख दीजिए। उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर लें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी एक दीपक जला करके उस दीपक का कुमकुम और चावल से आप पूजन कर लें, कलश का पूजन कर लें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। ये एक छोटा सा उपाय जो है ये आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। आपको दीपावली पर इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए इस पर्व पर। और उसके बाद 5 शुक्रवार आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बन जाती है। दीपावली के इन 5 दिवस के पर्व में श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ हर दिन रात्रि काल जरूर करना चाहिए, संध्या काल के समय में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, मैंने बताया कि जो नरक चतुर्दशी होती है, ये जो चतुर्दशी की तिथि है, हनुमान जी के जन्म की भी तिथि है, हनुमान जयंती भी मनाते हैं, तो इस कारण से भगवान श्री हनुमान और रामचंद्र जी की भी पूजा का विधान है। तो राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। महालक्ष्मी जी को तुलसी के पत्ते भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दीपक अपने दाहिने हाथ की तरफ, अगरबत्तियां अपने बाएं हाथ की तरफ, पुष्प और नैवेद्य जो है वह सामने की थाली में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में यदि आप रखते हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख की ध्वनि करना चाहिए, शंख बजाएं, घंटियां बजाएं। इससे जो है घर की नकारात्मकता जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, वह दूर हो जाती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और ये जो तिथि है, आज की जो तिथि है रूप चतुर्दशी की, ये हनुमान जी के जन्म की भी तिथि है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे उपाय आज की तिथि में किए जाते हैं जो आप आज भी कर सकते हैं। और दीपावली के दिन में, अगले दिन 12 बजे दीपावली के दिन भी हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। दीपावली पर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस व्यक्ति को चमत्कारी फल मिलता है। ये बहुत अच्छा माना हुआ उपाय है। अमावस्या की तिथि होती है और स्वयं सिद्धा तिथि है। आप उस तिथि में हनुमान जी की पूजा आराधना करें माँ लक्ष्मी के साथ, तो हर प्रकार के कष्ट से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दीपावली पर शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष के उपाय जो हैं वह रामबाण माने गए हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव चल रहे हैं, उन प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक बार फिर से आपको दीपक लगा करके आना है। शनिदेव के किसी भी प्रकार के कष्ट होंगे, जो भी पीड़ा होगी, अशुभ दशा चल रही होगी, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, शांति मिल जाएगी। ज्योतिष और धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को नहीं झेलना पड़ता, कोई दुख आपको नहीं सताता। अतः दीपावली की तिथि में अपने घर के आसपास या जहां कहीं भी खुला स्थान आपको मिल जाए, आपको उपलब्ध हो, वहां एक पीपल का पौधा अवश्य लगाएं और उसकी सेवा करते रहें। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा, विकास करेगा, प्रगति करेगा, बड़ा होगा, उस तरीके से आपकी निर्धनता दूर होती जाएगी, आपके जीवन में आर्थिक संकट कभी नहीं आएगा। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल देते रहना चाहिए, उसकी सेवा करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है, धन बढ़ता जाता है। पीपल के बड़े होने तक इसका पूजन आपको करते रहना है, ध्यान इसका आपको रखते रहना है। आपको देखना है कि इसको कोई क्षति ना पहुंचाए। आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक लाभ अनुभव कर सकते हैं। तो आज रूप चतुर्दशी का दिन है और हम यही कामना करते हैं कि कल यानी कि दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और आज का जो दिन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर आप धन लक्ष्मी को अपने घर में ला सकती हैं और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रख सकती हैं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। हार्दिक बधाई व शुभकामना। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार
नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।